श्री हरिवंश। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने भक्त श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहब से मिलें, उनका दर्शन करते रहें। ऐसे मैंने सुना है कि हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई और छपाई करने से जो कुछ भी मिल जाता है उसे संतों के साथ बांटकर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैला है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब नामदेव ने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया। प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हो गए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और नामदेव जी के चरणों में गिर गया। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तो नामदेव उत्तर देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणिजनित सैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपको निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि यह भगवान का शयन का पलंग है और मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेज दिए। आगे रामदेव जी ने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा पड़ सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना जी के नदी में अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो चौंकर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्होंने शीघ्र बुलाकर लाओ कहा। श्री नामदेव जी फिर आ गए, बोले कि अब क्यों बुलाए हो। तब बादशाह ने कहा, जो पलंग मैंने आपको दिया था उससे ले जाकर उसे जरा यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे ही उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए। बादशाह से बोलो, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर बादशाह की सुधी बुद्धि जाती रही। वहीं दूसरी घटना, श्री नामदेव जी की करामत देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा, फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर नामदेव जी वहाँ से चले गए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरीनाथ के मंदिर चलूँ, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूँ। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसलिए कपड़े में लपेटकर जूते को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना चाहते थे कि किसी ने जूते को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोट लगाई, मतलब पिटाई कर दी। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने यह बहुत ही अच्छा किया जो मुझे मार लगा दी।
मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। यह कहकर नामदेव पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित और दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर नामदेव जी के द्वार की ओर द्वार कर दिया। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई। सब ऐसे फीके पड़ गए जैसे पानी उतरने से मोती फीका पड़ जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सबों ने नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। वहीं एक बार अकस्मात ही सायंकाल में श्री नामदेव जी घर में आग लग गई। पर आग तो जल, थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही वो देखते हैं। नामदेव जी सब में देखते हैं। अतः अपने घर में जो दूसरे सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जलने से रह गए थे, उन्हें भी नामदेव जी उठाकर जलती आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कर लीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना को देखकर भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असह्य अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और अग्नि शीतल हो गई। प्रसन्न हुए भगवान ने अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर घर बना दिया, छप्पर बना दिया। सुबह होते ही लोगों ने वैसा सुंदर छप्पर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए सभी लोग और नामदेव जी से पूछने लगे, यह किसने छाया है? जिसने यह छाया है उसे बता दो तो हम भी छवा लें। जितनी मजदूरी वह मांगेंगे हम उतनी दे देंगे। नामदेव जी ने कहा, ऐसी छप्पर की छवाई के लिए तन मन प्राण सब देने पड़ते हैं। चलिए अगली कथा अगले अंक में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।